हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग आरसीसी का यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर 20 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को एग्जाम्पल करना है ना। इसमें हम लोग को एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 2-3 न्यूमेरिकल इस पर हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर सेम यही काम करना है। देखो यहाँ पे आप जो न्यूमेरिकल बना रहे हो, ठीक है, बनाओ, लेकिन अब जो नेक्स्ट डिजाइन आएगा, जैसे आपको हम बोले थे ना सिंगली रेनफोर्स डबली रेनफोर्स डिजाइन कर रहे थे, तो उसमें भी शियर का कंसेप्ट आएगा। वहाँ भी क्वेश्चन हम लोग को शियर डिजाइन पे आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग शियर डिजाइन का स्टेप पढ़ लिए थे, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, देखिए हम लोग का ये लेक्चर कितना है, 20 है ना, लेक्चर 20। तो ये स्टेप तो याद ही रखिए, स्टेप 4 डिजाइन शियर एनफोर्समेंट, ये स्टेप को हमेशा याद ही रखना है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे करना है। पहले आपको क्या करना है कि टाउ भी निकालना है। टाउ भी कैसे निकलेगा, टाउ भी आपको पहले निकालना है ना। तो टाउ भी कैसे निकलेगा, तो शियर फोर्स अपॉन बी डी दिस इज इक्वल टाउ भी, ठीक है। तो टाउ भी अगर ग्रेटर हो गया टाउ सी से, तो आपको शियर डिजाइन करना है, अदरवाइज नहीं डिजाइन करना है ना। हाँ, टाउ सी से भी छोटा आ गया टाउ भी, तो आपको शियर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, छोटा आ गया तो शियर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, मैं कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं उसको बता देता हूँ। एक्चुअली ये आपका क्या है, मोमेंटम है, मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट का मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ये WL स्क्वायर नहीं होगा, WL/2 होगा, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर ये इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, तो शियर फोर्स जो होगा, है ना, इंड पोर्शन पे सिंपली सपोर्टेड जहाँ पे है वहाँ पे शियर फोर्स होगा आपका WL/2, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगर कुछ लिखना हो तो बैक टू हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इस पेज को एम्प्टी छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, चलो क्या रहा है, एनआरसीसी बीम, ठीक है, 200 mm 400 mm इफेक्टिव, मतलब विड्थ आपका कितना दिया हुआ है, 200 mm इफेक्टिव है ना। तो डेप्थ कितना हो गया आपको, 400, ठीक है। कैरेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका कितना है, 70 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, ठीक। चलिए, ओवर अ क्लियर स्पान ऑफ 6 mm, आपका स्पान का लेंथ कितना दे दिया है, 6 मीटर, mm नहीं मीटर है, तो L बराबर आपका कितना हो गया है, L बराबर हो गया 6 मीटर। ध्यान रहे जो L लेना है, क्या लेना है, क्लियर स्पान लेना है। उसमें से आपका जो, जैसे यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम कोई है ना, ये सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे बीम है, ठीक है। तो इस बीम के सेंटर से, इस बीम के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वही होगा आपका क्या, इफेक्टिव क्लियर स्पान लेंथ होगा, तो वही है यहाँ पे लेंथ लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं बीच में, ठीक नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो 6 मीटर हो गया, इफेक्टिव स्पान है। द बीम कैरेड यूनिफॉर्मली, बीम मतलब जो वहाँ पे क्या है, लोड आ रहा है बीम पे, जो यूनिफॉर्मली आ रहा है, ठीक है। बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 1% टेंशन साइड, मतलब आपको जो बीम में स्टील प्रोवाइड किया गया है कितना परसेंट, 1% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का,
ठीक है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का बीम में कितना स्टील प्रोवाइड किया गया है? 1%, है ना, 1%, यही कह रहा है। ठीक है। ऑन द शियर डिजाइन ऑफ द बीम यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लोड फैक्टर 1.5। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिविल वाले को हम लोग को माइंड में रखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर नहीं दिया है, फैक्टर का पहले हमको कर लेना है। लोड अगर दिया है तो लोड को फैक्टर कर लीजिए, या फैक्टर मोमेंट नहीं दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट आपका फैक्टर नहीं दिया है, रेजिस्टेंस हमको निकालना है ना, तो हम उसका कैपेसिटी छुपा लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो फैक्टर मोमेंट पहले निकाल लेंगे, अगर यहाँ मोमेंट दिया रहता तो, और लोड दिया रहता तो फैक्टर लोड निकाल लेते। तो यहाँ पे क्या है, लोड दिया हुआ है ना, तो लोड को हम बढ़ा चढ़ा के ले लेंगे, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अपने दुश्मन को हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि मेरा दुश्मन जो है काफ़ी बलशाली है, तो हमको ताकत उससे कहीं ज़्यादा लगाना होगा, तब तो उसको रोक पाएंगे। ठीक है ना, उसको तब तो रोक पाएंगे। तो इसलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि कितनों वर्ष कंडीशन आएगा तो इतना तो झेल ही लेगा, है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं। तो लोड को हम बढ़ा चढ़ा के ले लेते हैं। ठीक है, लोड को बढ़ा चढ़ा के कितना ले लिए, 1.5 कर लिए। 17 था, 17 किलो न्यूटन था, उसको बढ़ा चढ़ा के हम लोग कितना कर लिए, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कि आधा और ऐड कर लिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 105 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, लोड आपका। तो आप इसको किलो न्यूटन में भी रहने दे सकते हैं या न्यूटन में भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, और तो आपका डिजाइन शियर कितना आ गया। हाँ, मैंने क्या बोला था कि शियर फोर्स जो निकलता है सिंपली सपोर्टेड पे, WL/2, ये क्या है, लोड है आपका, है ना, ये लोड है। अरे जो लोड दिया है वही लोड है। यहाँ पे कितना लोड है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ 105 किलो न्यूटन, है ना, तो वही लेना है यहाँ पे। तो आपका शियर फोर्स जो निकल जाएगा, VU क्या आपका शियर फोर्स है, वो कितना निकल जाएगा, 105 किलो न्यूटन। देखो देखो नहीं क्या लिया, 105 किलो न्यूटन इंटू लेंथ कितना 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 315 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना आपका क्या आ जाएगा शियर फोर्स। लेकिन अभी तो हमको क्या निकालना है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। पहले स्टेप में जाओ, पहला स्टेप में हमको कैलकुलेट करना था क्या, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को कैलकुलेट करना था फैक्टर्ड लोड, फिर सेकेंड में आपको नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना था, टाउ भी। तो टाउ भी का क्या फॉर्मूला है, टाउ भी इक्वल टू हम लोग देख लिए थे शियर फोर्स अपॉन BD। यहां से जो निकाला गया है टाउ भी, शियर फोर्स इंटू BD निकला ना जी, तो कितना हो गया, ठीक है, 31,500 डिवाइड बाय BD का वैल्यू तो मालूम है, B का वैल्यू कितना 200, D का वैल्यू 400। तो इस प्रकार से आप टाउ भी यहां से कैलकुलेट करिएगा ना, तो कितना आ जाएगा 3.93 आ गया टाउ भी। टाउ भी आपका कितना आ गया 3.93। अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या सेक्शन के लिए शियर एनफोर्समेंट डिजाइन की जरूरत है कि नहीं, अभी हम ये चेक कर रहे हैं, है ना। क्या इस बीम में शियर रेनफोर्स डिजाइन की जरूरत है, वो हम चेक कर रहे हैं अभी। तो टाउ भी आपका निकल गया, आ गया कितना 3.93 आ गया टाउ भी। टाउ सी कितना है, टाउ सी आपका या टाउ सी मैक्सिमम, टाउ सी या टाउ सी मैक्सिमम कितना है वो तो कोड बताएगा आपको। तो आइए देखते हैं कोड में क्या है। 1% स्टील के लिए, 1% स्टील के लिए एंड कौन सा ग्रेड कंक्रीट, M20 ग्रेड है 1% स्टील के लिए। टाउ सी का मैक्सिमम मान देखो यहाँ पे है ना, टाउ सी का M20 ग्रेड के लिए कितना है 2.8 है। मैक्सिमम टाउ सी मैक्सिमम कितना है टाउ सी मैक्सिमम कितना है 2.8 है, 2.8
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे बड़ा आ गया कि नहीं, टाउ भी जो आ गया इससे बड़ा आ गया, तो आपका जरूरत है कि नहीं बताइए। टाउ सी मैक्सिमम से टाउ भी ग्रेटर आ गया, या टाउ सी से भी ग्रेटर आता ना तो भी आपको सीयर डिजाइन करना पड़ता। ये तो आपको मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा आ गया, तो सीयर डिजाइन करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सीयर डिजाइन करना ही है, मस्ट है, क्योंकि टाउ सी मैक्सिमम आपका कितना 2.8 से कम आता तो आपको फिर दिखना पड़ता क्या, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस टाउ सी। अगर इससे भी कम आता टाउ भी तो आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, सीयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा आ गया ना तो सीयर डिजाइन करना पड़ेगा। देखो सीयर डिजाइन कितना होगा, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, अब 1% यहाँ कितना है 0.62, ये तो नॉमिनल है, मतलब इतना तो रहना ही पड़ेगा, इतना तो सीयर एनफोर्समेंट डिजाइन करना ही पड़ेगा, इतना टाउ सी। तो टाउ सी का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए कितना 0.62। चलिए अब क्वेश्चन में आइए, 0.62 आ गया टाउ सी का वैल्यू, ठीक है। तो टाउ सी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोड से हमने निकाल लिया टाउ सी का वैल्यू, जो नॉमिनल सीयर स्ट्रेस है 0.62, और टाउ सी मैक्सिमम का 2.8 वहीं से आया है, कंसेप्ट अभी देखे थे ना। हाँ, तो सीयर डिजाइन इसका जरूरत है कह रहा है कि हेंस, यहाँ पे देखो है ना, हेंस देखो चेंज हो गया, हेंस क्या कह रहा है, हेंस सेक्शन टू बी रजिस्ट, देखो क्या कह रहा है, सेक्शन इज टू बी रीडिजाइन, दैट इज द डायमेंशन आर टू बी रिजर्व। अच्छा हाँ, तो इसमें क्या हो गया कि हमको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सीयर डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टाउ सी मैक्सिमम से आ गया तो सीयर डिजाइन करना होगा, करिए सीयर डिजाइन। तो इसमें तो इस क्वेश्चन में तो था कि हम सिर्फ चेक करते हैं कि हमको सीयर डिजाइन करने की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 20 लेक्चर ये चल रहा है, इसमें हम लोग आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल है नीलम शर्मा का एम लिए है, तो 4.11 में आते हैं, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन देखते हैं, अ रेनफोर्स्ड बीम ऑफ स्पान, इफेक्टिव स्पान है 5 मीटर, इज 250 mm वाइड एंड 500 mm डीप इफेक्टिवली, मतलब बी डी का वैल्यू दे दिया है आपको, स्मॉल डी का। अगर इफेक्टिव नहीं रहता तो कैपिटल डी का रहता वैल्यू, वाह किसका रहता, कैपिटल डी का, ओके हाँ, इफेक्टिव हो गया। इट इज 4 बार ऑफ 20 mm एज ए टेंसाइल रेनफोर्समेंट, मतलब आपका स्टील कितना लिया गया, 4 स्टील लिया गया, ठीक है। स्टील आपका कितना है 4 स्टील है, जिसका डायमीटर कितना है डायमीटर 22 mm है ना। तो यहाँ से आप AST निकाल लीजिएगा, अरे AST निकालेगा कि नहीं, AST यहाँ से निकाल लीजिएगा, कैसे निकलेगा AST, 4 इंटू π/4 इंटू डायमीटर कितना 22 का होल स्क्वायर, AST निकाल लीजिएगा। लेकिन हमको तो निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है यार, तो क्या हो जाएगा AST इंटू 100, AST इंटू 100 डिवाइड बाई BD, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लीजिएगा, बोलो परसेंटेज ऑफ स्टील निकल जाएगा ना। तो परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ से आ जाएगा आपका, चलिए क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं, सीयर रेनफोर्समेंट उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग, दो के अकॉर्डिंग हम लोग सीयर डिजाइन करते हैं, समझ रहे हैं ना। इस वजह से हमको निकालना पड़ा क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील और क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट से, ठीक है। तो आइए इतना दिया हुआ इफेक्टिव, चलिए टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है। द बीम कैरिड अ लोड, बीम लोड कितना कैरी कर रहा है 300 किलो न्यूटन पर मीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, मतलब जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट होगा ना वो भी इंक्लूड कर लिया उसने, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसने सेल्फ वेट जा रहा था ना, अरे बीम का कुछ वेट हुआ कि नहीं अपना,
कॉलम का कुछ वेट होगा, स्लैब का कुछ वेट होगा, तो उसका वेट भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो कितना आ गया है लोड उस पर, ग्राउंड पे, यानी कि आपके फाउंडेशन पे कितना आ रहा है, सॉइल पे कितना आ रहा है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर में आपका लोड, 1 मीटर का स्ट्रक्चर है ना, तो उस पर लोड कितना आ रहा है, 30 किलो न्यूटन आ रहा है। यही इसमें बता रहा है, आ रहा है तो वही बता रहा है। चलिए ठीक है, तो फैक्टर्ड पहले हमको करना होगा। हाँ, और क्या दिया हुआ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका दे दिया है, कितना, M20 है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 है, और स्टील कितना है, 415 है। ठीक है, ग्रेड आपका कितना है, 415 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो गिवन है पहले वो लिख लेना है, आप मून के, आप मूनिए, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो 5 मीटर दिया हुआ आपको, क्या, क्लियर कवर, क्लियर लेंथ, ठीक है, क्लियर लेंथ, विड्थ हो गया, इफेक्टिव डेप्थ भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, EST यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए ना, देखो कैलकुलेट कर दिए, 1516 mm² आ गया। वेट, अब देखो ये वेट तो दिया हुआ, फैक्टर्ड नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर देना है, इसको फैक्टर कर लेना है। FY भी आपको यहाँ से मिल गया है, ठीक है, FY यहाँ से आपको मिल गया है, क्योंकि दिया है 415 ग्रेड ऑफ स्टील, FE 415 है, तो वहाँ से FY निकल गया। FC के आपका कितना हो गया, M20, इसका जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए लिख दिया। तो फैक्टर्ड पहले लोड को कर लेना है, लोड फैक्टर कितना हो गया, 1.5 इंटू फैक्टर लोड 45 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। ठीक है, और फैक्टर्ड शियर फोर्स, देखो शियर फोर्स को भी फैक्टर्ड कर दिया गया है यहाँ पे, समझ रहे हो, कि जो आप शियर डिजाइन करिएगा वो भी घटा दिया, लेकिन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यहाँ फैक्टर कर दिया ना, करने की जरूरत नहीं है फैक्टर्ड। ठीक है, आप वही लेके चलिए, क्योंकि उतना शियर फोर्स हमको डिजाइन करना है, तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करिएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा क्या, शियर फोर्स निकल जाएगा। तो अब टाउ भी निकालना है, टाउ भी, ठीक है, टाउ भी इक्वल टू क्या होता है, VU अपॉन BD, है ना, तो इतना इंटू, इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, BD। ठीक है, तो कितना आ गया टाउ भी आपका 0.9, टाउ भी आपका निकल के आ गया 0.9। तो अब देखिए टाउ सी का वैल्यू, अब देखिए कोड में जाके टाउ सी का वैल्यू देखिए कितना है, टाउ सी का वैल्यू कितना, परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के आ गया है, यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं निकाला, यह निकला है, परसेंटेज ऑफ स्टील आपका निकल के आ गया है 1.21%। तो 1.21% और ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है। तो आइए देखते हैं, ये है 1.12 ले लेते हैं, तो इसका कितना है 0. अगर नहीं यहाँ पे है तो आप इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। इंटरपोलेशन आप यहाँ पे यूज करके, कितना था परसेंटेज ऑफ स्टील, 1.25 था कि 1.21 था, तो 1.2 का इंटरपोलेशन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इंटरपोलेशन नहीं आता है तो हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इंटरपोलेशन से ही निकाला है कितना, 0.66 आ गया था, और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो आपका ये क्या आ गया, टाउसी का वैल्यू, टाउसी का वैल्यू यहाँ पे आ गया। चलिए टाउसी का वैल्यू, टाउसी मैक्सिमम इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, है ना, तो टाउसी का वैल्यू कितना आ गया, वो इंटरपोलेशन करके निकाला है 0.66, 0.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, किसका वैल्यू आ गया, टाउसी का आ गया ना। चलिए ठीक है, द शियर एनफोर्समेंट, मतलब टाउसी क्या आ गया, ग्रेटर आ गया ना जी, टाउसी का वैल्यू कितना आ गया 0.66, लेकिन टाउवी का वैल्यू कितना है 0.9 है, तो टाउ भी ग्रेटर आ गया टाउसी से, तो रिक्वायरमेंट है, शियर एनफोर्समेंट की जरूरत है कि नहीं, डिजाइन करेंगे, अदरवाइज टाउसी से छोटा आ जाता टाउ भी, तो शियर डिजाइन करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, हाँ डिजाइन करने की जरूरत नहीं था। तो परसेंटेज ऑफ स्टील आपका हो गया कितना
1.5% M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट टाउ सी इक्वल टू 0.6 न्यूटन, इतना हो गया। टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी हो गया, ठीक है। तो शियर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो वी एस इक्वल टू कितना हो गया, वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। मतलब इसमें क्या कर लेते हैं, कंक्रीट का जो कैपेसिटी है उसको घटा लेते हैं, तो ये डिजाइन शियर एनफोर्समेंट आ गया। बताइए किए थे कि नहीं? अरे टाउ वी एस निकाले थे ना, डिजाइन शियर एनफोर्समेंट, वी माइनस टाउ इंटू बी डी। तो यहां से निकल के आ गया क्या, 1 पॉइंट कितना आ गया, 12 पॉइंट इतना। मल्टीप्लाई करिएगा सब कुछ इस कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया, कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 3000 न्यूटन, ठीक है। शियर फोर्स कितना आ गया आपका, वीवीएस जो डिजाइन करना है हमको 3000 न्यूटन आ गया, ठीक है ना। तो देखो, यूजिंग 2 लेग्ड वर्टिकल शियर स्टीरअप ऑफ डायमीटर 8 mm। देखो यहां से आप ये जो स्टेप निकाला गया है ना, ये एस बी, यहां से आप पहले आप एस बी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंग आप एस बी निकाल सकते हैं, है ना। या आप एज्यूम कर लीजिएगा कि चलो हम जो लेते हैं स्टीरअप, जो लेते हैं 2 लेग्ड स्टीरअप लेते हैं, उसका डाया क्या रखना है। हम क्या बोले थे प्रीवियस लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर कहने का अर्थ है 1 2 कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम बात किए थे कि टाई बार या स्टीरअप प्रोवाइड करना है, तो जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसका डाया कम होता है, यानी कि 10 mm से या 10 mm उससे हम लोग नीचे डाया लेंगे, बोलो लेंगे ना, 10 mm या उससे नीचे का डाया हम लोग लेंगे, है ना, समझ रहे हो, 10 या उससे नीचे के हम लेंगे अगर स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं या टाई बार यूज कर रहे हैं। तो देखिए, तो 8 mm यहाँ लिया गया है, तो आप यहाँ से पहले एसबी भी डिसाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप शियर एनफोर्समेंट टोटल निकाल सकते हैं, और वहाँ से एरिया, जैसे हम इसमें कर सकते हैं ना जी, कि चलो पहले हम देखते हैं उसको, दूसरा मेथड से भी देखेंगे, पहले इस मेथड से मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बी एस कितना आ गया, 3000 न्यूटन आ गया, चलो ठीक है। ए एस भी यहाँ से कैलकुलेट कर लिए कितना, हम एज्यूम कर लिए कि 2 लेग्ड स्टीरअप लिए हैं, मार्केट से खरीद के लाए हैं 2 लेग्ड स्टीरअप, है ना, 2 लेग्ड स्टीरअप लाए हैं, जिसका डायमीटर कितना है 8 mm, या स्टील हम लाए हैं खुद से बनाए हैं, बना बनाया भी मिलता है, रेडीमेड भी मिलता है, और खुद से भी बना सकते हो स्टीरअप, लेकिन खुद से बनाओगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मिलेगा, बना बनाया थोड़ा हो सकता है चेंजिंग करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो खुद से बनाओ, अच्छा। तो यहाँ से एस बी निकाल लेंगे, एस बी क्या है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टाई बार, ये स्टीरअप कितना हो गया 2 × π/4, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 105.5 mm²। एस बी आपका क्या हो गया, स्पेसिंग 0.87 f/ASB × d। ये बताए थे कि नहीं कि मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम आपका एस बी इतना होना चाहिए। तो एस बी कितना निकल के आ गया, देखो तो 600 mm। 600 mm क्या, और चेक इसको लगाएंगे ना, ये तो एस बी इतना होना चाहिए, लेकिन एक चेक हम बताए थे कि एस बी जो है 300 mm या 0.75 d, दोनों में से जो छोटा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो 604 mm आ गया है, तो क्या एस बी हम इतना प्रोवाइड करेंगे, बोलिए ना, इतना स्पेसिंग देंगे, कहीं पे नहीं होता है इतना स्पेसिंग, 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग कहीं पे नहीं देते हैं, ठीक है। तो कितना देंगे, तो 300 mm मैक्सिमम दे देंगे, और 0.75 मल्टीप्लाई करो, तो 0.75 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 375 आ जाएगा। डी का वैल्यू यहाँ रख के, अरे डी का वैल्यू 500, डी का वैल्यू 500 mm रख के 500 mm इंटू कितना कितना 0.75, तो 375 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, एस बी 300 mm रख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो एस बी का वैल्यू मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 300 mm। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कितना एस बी का वैल्यू, एस बी का वैल्यू 300 mm, ठीक है।
चलो आ गया, स्पेसिंग आ गया, रेनफोर्समेंट आ गया, तो अब जरूरत क्या था, इसी चीज़ का था ना। आप शियर डिजाइन कर दीजिए कि जितना आपका लेंथ है, जितना आपका लेंथ है, कितना स्पान का लेंथ है, 5 मीटर है, समझ रहे हो। तो 5 मीटर है तो कितना आपका लगेगा, कितना लगेगा आपका रेनफोर्समेंट। देखो अभी निकालते हैं। देखो इस भी निकालिए ना। तो हेंस प्रोवाइड 2 लेग्ड स्टीरअप 8 mm स्टीरअप एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये कहने का अर्थ है ना कि जैसे मैं यहाँ रफ थोड़ा बनाता हूँ, रफ यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है, समझ रहे हो। ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है ना। ये आपका क्या है, बॉटम रेनफोर्समेंट है। चलो समझने के लिए, तो इसके ऊपर क्या हम स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। अरे यहाँ पे स्टीरअप देंगे ना, इस प्रकार के स्टीरअप देंगे कि नहीं, इस प्रकार से। तो एक स्टीरअप यहाँ पे हुआ और दूसरा स्टीरअप कहाँ देंगे, बोलो। एक ही स्टीरअप होता है पूरा बीच में, नहीं ना, बहुत सारा स्टीरअप होता है। तो दूसरा स्टीरअप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 300 mm। कितना, 300 mm स्पेसिंग, यानी कि सेंटर से सेंटर, ये यहाँ से है ना, एक स्टीरअप यहाँ है, दूसरा स्टीरअप यहाँ है, तो इसके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना देना है, 300 mm। तो वही लिखा गया कि प्रोवाइड 2 लेग्ड स्टीरअप प्रोवाइड करना है, 2 लेग्ड स्टीरअप, ठीक है, एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो यही लिखने का तरीका है कि हम 2 लेग्ड स्टीरअप दिए हैं, तो 2 लेग के स्टीरअप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 mm सेंटर से सेंटर के बीच का। तो कितना स्टीरअप आपको प्रोवाइड करना होगा, ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, कितना स्टीरअप आपको जरूरत पड़ेगा। तो लेंथ आपका कितना था, इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर था ना जी, बोलिए 5 मीटर था। तो इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिएगा और कितना से डिवाइड कर लीजिएगा, 300 से डिवाइड कर लीजिएगा, प्लस 1 जोड़ लीजिएगा, तो कितना आ गया स्टीरअप, कितना स्टीरअप आ गया, बोलिए ना। इसको डिवाइड करने के बाद आपका कितना आ गया है, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 17 ले लीजिएगा, 17 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 18 स्टीरअप ले लीजिएगा, है ना। 18 स्टीरअप आपका रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेनफोर्समेंट का वेट निकाल सकते हैं, बोलिए निकाल सकते हैं कि नहीं। 18 आपका स्टीरअप लगा, 18 आपका स्टीरअप लगा, है ना। तो एक स्टीरअप का वेट निकाल लीजिएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कैसे निकालते हैं हम नहीं बताएंगे, एस्टिमेशन क्वेश्चन में बता चुके हैं, आपको कमेंट में इसको बताना है कि कितना केजी आपका स्टीरअप लगेगा, ठीक है। कितना केजी स्टीरअप लगेगा उसको आपको कमेंट में बताना है कि हम रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें कितना स्टीरअप लगेगा, शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें कितना केजी का स्टीरअप लगेगा, वो हमको कमेंट में बताइए, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए ना, शियर रेनफोर्समेंट, यही डिजाइन करना था, यही इसको लिखना है आपको लास्ट में। कितना प्रोवाइड किए हैं, 2 लेग्ड स्टीरअप प्रोवाइड किए हैं सेंटर टू सेंटर, ठीक है। बस यही डिजाइन करना, यही शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन हो गया कि प्रोवाइड 2 लेग्ड स्टीरअप 8 mm, मतलब डाया है स्टीरअप का 8 mm डाया, या 8 mm 5 भी लिख सकते हो, 5 8 mm स्टीरअप एट द रेट ऑफ सेंटर टू सेंटर, है ना। 300 mm उसका बीच का डिस्टेंस है, स्टीरअप के बीच का डिस्टेंस। तो इस लेक्चर को यहीं से फिनिश करते हैं। एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर और इसमें हम देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से वो क्वेश्चन बना लोगे ना तो इससे हार्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, इससे हार्ड शियर डिजाइन का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ।
ठीक है, थैंक यू।